बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों को जो है बताया गया कि चुंबक का पहले ज्ञान कैसे हुआ और फिर जो है कि चाइना वासियों ने इसको जो है किस तरह से जो है दिशा निर्धारण में भी इसका प्रयोग किया। अब हमारा पॉइंट यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव। हमने आपको बताया था कि किसी भी चुंबक में जो है ना हमेशा दो ध्रुव होते हैं, है ना। जैसे अगर ये मान लें क्षण चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ और क्या है साउथ। दो ध्रुव होने के कारण इसे जो है चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में जो है दो विपरीत आवेश होते हैं, माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू। वह इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल है। तो आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण जो है माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू आवेशों से होता है, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश बनाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव जो होते हैं दो प्रकार के हैं, उत्तरी ध्रुव और क्या है दक्षिणी ध्रुव। तो आपको मैं बताऊं कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं। आप यहां समझिए कि वे सभी युक्तियां, युक्ति को अंग्रेजी में डिवाइस कहा जाता है ना, वे सभी युक्तियां जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हमने लिखा भी है कि वे सभी युक्तियां जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन पर क्या है बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, उस पर क्या लगता है बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण वे सभी युक्तियां चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऐसी युक्तियों को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। यदि इन चुंबकीय युक्तियों को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इन चुंबकीय युक्तियों पर एक जो है क्या कार्य करेगा बल आघूर्ण कार्य करता है। इस बाह्य बल आघूर्ण के कारण ये सभी चुंबकीय युक्तियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसकी दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात संरेखित होने का मतलब उस दिशा में जो है जाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे में हमने बताया कि कहने का मतलब यह है कि मानव, इलेक्ट्रॉन और परमाणु, अणु, जीव जंतु सभी जो है कि संसार के जितनी भी पदार्थ उपस्थित हैं सब में जो है पशु पक्षी सब एक प्रकार के क्या है मैग्नेट है, और उनमें मैग्नेट है तो दो जो है पोल होना अति आवश्यक है, नॉर्थ साउथ और क्या है नॉर्थ पोल और क्या है साउथ पोल, दो पोल निश्चित रहेगा। तो जैसे कुछ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैग्नेटिक डाइपोल को बताया है चुंबकीय द्विध्रुव को, जैसे चुंबकीय दिक्सूची होती है, धारावाही क्या है लूप है, धारावाही परिनालिका है। ये सब युक्तियां कैसी हैं, क्षण चुंबक है, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाते हैं। अब हमारी बात आती है कि जब चुंबक के दो ध्रुव हैं नॉर्थ और क्या है साउथ, तो हमारा पॉइंट है ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य क्या है, देखो किसी चुंबक के ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वास्तव में वह शक्ति होती है जिससे कि वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। ध्रुव सामर्थ्य को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, यम से। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव सामर्थ्य जो है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। नॉर्थ पोल की ध्रुव सामर्थ्य को किससे दिखाते हैं प्लस यम से, और साउथ पोल की जो है ध्रुव सामर्थ्य को किससे दिखाते हैं माइनस यम से। तो यहाँ यम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ध्रुव सामर्थ्य को। यदि प्लस यम है तो आप ये समझिएगा कि वह उत्तरी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। यदि माइनस यम है तो आपको यह समझना होगा कि यह दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य को क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे चुंबक की प्रभावी एक लंबाई होती है,
चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय क्या है दक्षिणी ध्रुव को, या कह सकते हो कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई को चुंबक की हम क्या कहते हैं प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब चुंबक की जब प्रभावी लंबाई अगर हम मान लें कि यल है, क्या है यल है, तो एक पॉइंट हमारा निकल के आता है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव क्या है आघूर्ण। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं P से। उसमें आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी प्रकार आप यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, किसी एक ध्रुव की क्या है ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की क्या है प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, यह एक अदिश राशि होती है और बीमी सूत्र क्या है यल है, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, बीमी सूत्र यल की घाते 2 a होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब मैं संकेत का अर्थ बता रहा हूँ कि कैपिटल एम वेक्टर एम जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, स्मॉल एम क्या है कि किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। 2l क्या है चुंबक की प्रभावी लंबाई है और n कैप जो है यह जो एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा जो है दक्षिण ध्रुव से किसकी तरफ होती है उत्तरी ध्रुव की तरफ। अब हमारा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे आपने वैद्युत बल रेखा पढ़ा है ठीक उसी प्रकार से जो है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करती हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर वह स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वो क्या करेगी प्रदर्शित करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक बच्चों। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ हमने खींचा है सदैव नॉर्थ पोल से जो है निकलकर कहाँ जाती हैं दक्षिणी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर यह चुंबक में से होकर पुनः किस पे आ जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जो है क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि दो रेखाएं आप पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है सदैव बंद वक्र बनाती है। कैसे कि यह नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पर पहुंचती हैं और साउथ सिरे में पर पहुंचकर फिर चुंबक में से होकर पुनः किस पे आ जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर। इसे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक बंद वक्र क्या करती हैं बनाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो काटती तो एक ही बिंदु पर जो है दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और हमने बताया गया है अभी कि स्पर्श रेखाओं की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, एक ही बिंदु पर एक सदिश राशि की दो दिशाएं जो है नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है कि चुंबक के ध्रुवों के समीप आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, इसलिए चुंबकीय ध्रुवों के समीप जो है क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं पास पास होती हैं। जबकि चुंबक के ध्रुवों से दूर हटने पर चुंबक की प्रबलता क्या होने लगती है कम होने लगती है। चुंबक की प्रबलता कम होने के कारण जैसे जैसे प्रबलता कम होती है वैसे वैसे कि कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी क्या है परस्पर दूर हटती जाती हैं। यहाँ ध्यान दो कि किसी किसी स्थान पर
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं हैं आपस में समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। क्षेत्र रेखाएं अगर समांतर रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं, ये समझिएगा कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला पॉइंट हमने एक चीज बताया है कि यदि दो चुंबक के सजातीय ध्रुव समान ध्रुव एक दूसरे के समीप लाए जाए बच्चों, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से भी स्पष्ट हो जाता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे के लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चुंबक के जो विजातीय ध्रुव माने विपरीत ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यह पॉइंट जो है काफी थ्योरेटिकल है, इसमें कोई आंकिक वैल्यू आपको नहीं विशेष बताई गई है, फिर भी जो है इस टॉपिक को आप गौर से देख लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है।